कैबिनेट की मुहर। कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है। कैबिनेट से 33% महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई और माना जा रहा है कि आज सदन में पेश किया जा सकता है। मंजूरी के बाद सदन में आज बिल पेश किया जा सकता है। तो फिलहाल पुराने सदन में इस वक्त जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम चल रही है और आज से नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी और कार्यवाही शुरू होते ही माना जा रहा है कि आज महिला आरक्षण का जो बिल है वो सदन में पेश किया जा सकता है। कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली है। कैबिनेट से 33% महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलने के बाद माना जा रहा है कि आज सदन में सरकार की तरफ से ये बिल पेश किया जा सकता है। हालांकि अभी जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम चल रहे हैं पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 1.5 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद माना जा रहा है कि सभी जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में नए संसद भवन की तरफ जाएंगे और दोपहर 1:15 पर नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू होगी। तो महिला आरक्षण पर कांग्रेस ने सरकार से बिल लाने की मांग की थी। जब कल प्रधानमंत्री मोदी भी भाषण दे रहे थे तो उस दौरान सोनिया गांधी की तरफ से भी महिला आरक्षण बिल को लेकर सवाल पूछा गया था। तो महिला आरक्षण बिल अगर सरकार लाती है तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो सरकार का समर्थन करेगी। हालांकि कुछ दल हो सकते हैं जो इस बिल का विरोध करें, जैसा कि 2010 में जब कांग्रेस की तरफ से ये बिल पेश करने की कोशिश की गई थी तब उस वक्त राज्यसभा में तो ये बिल पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में कुछ दलों के विरोध के चलते महिला आरक्षण का जो बिल था वो पास नहीं हो पाया था। तो क्या है महिला आरक्षण बिल? महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी कोटे की मांग है। देवगौड़ा सरकार में महिला आरक्षण बिल लाया गया था सबसे पहले 1996 में और बिल को संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। सोचिए 27 साल के बाद आज सरकार इस बिल को पेश करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी बिल पेश हुआ था, 3 बार बिल पेश, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। 27 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। अटल जी ने कांग्रेस पर बिल को रोकने का आरोप लगाया था। सत्ता में आने पर फिर से बिल पेश करने का वादा भी किया था अटल जी ने। संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व महिलाओं का बढ़ेगा। महिला आरक्षण बिल के फायदे क्या है? महिलाओं को टिकट देने की बाध्यता नहीं होगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा ये कदम होगा। आधी आबादी को सीधा इससे फायदा होगा। संसद और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा, जो कि अभी फिलहाल अगर बात करें तो लोकसभा में 15% है और राज्यसभा में 13% है। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से बड़ी खबर है। बुलंदशहर में गौ तस्कर पर बड़ा एक्शन लिया गया है। गुलफाम की 38,87,000 की संपत्ति कुर्क की गई है। 4 मकानों पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। गौ तस्करी और गौवंश चोरी के दर्ज में 10 मुकदमे। तहसीलदार और सदर एसपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। धमेड़ा अड्डा क्षेत्र में गुलफाम की संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, बुलंदशहर में गौ तस्कर पर बड़ा एक्शन हुआ है। गुलफाम की लगभग 38,87,000 की संपत्ति कुर्क की गई है। 4 मकानों पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। गौ तस्करी और गौवंश चोरी के 10 मुकदमे गुलफाम पर दर्ज हैं। तो तहसीलदार, सदर और एएसपी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। और चलिए सीधे लेके चलते हैं आपको पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, जहां पर मेनका गांधी लोगों को संबोधित कर रही हैं। बिल्डिंग होम्स फॉर द पुअर, गैस सिलेंडर्स, गिविंग यंग पीपल लोन्स, स्किलिंग them, protecting them through the largest pandemic in history, saying that no one remained hungry. Before I end, I would like to tell you a few things that I have learnt in my long journey so far. Never give up. There are times in all our lives where the world sits heavy on our shoulders and there doesn't seem any path ahead. It will take courage, determination, and a commitment to something larger than ourselves to forge ahead. Have faith in the goodness of your fellow man. Quieten your mind and soldier on. Believe in yourself. You are an instrument of goodness. If you fight for good, you will always be protected. Use the pain that we all have in our hearts to make yourself a better human being, not to embitter you. Use the pain in your heart to see the pain in the hearts of millions of beings around you and dedicate your life to them. I want to speak to all the women here. The world is still an unequal place, and we as women need to be the greatest champions of and for each other. We need to support and protect each other, especially young women across the social spectrum who lead a marginalized existence so that they have the ability to forge their own destinies. There is no greater power in the world than the power of empathy and kindness.
and this transforms the life of someone weaker than you. Kindness serves as its own reward. The greatest bank balance that we will ever possess is that of good deeds that we leave in our wake. That is the only legacy that will remain. My faith in God is unwavering. I see Him in everyone and everything. I see everything as sacred. I leave you with one thought. We are all part of one divine thread, and we are all connected, closer than we can imagine. Let us, irrespective of any differences we may have, wish happiness, protection,